और कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, MS ऑफिस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंसर्ट टैब में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, टेबल। टेबल को अच्छे से देखिएगा, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप लोग भी देख सकते हैं, और जो क्लास में मान लो नहीं आए ना, वो भी वीडियो देख के क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे, तो फिर आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो, ठीक है, ताकि मेरा व्यूज बढ़े, है ना, जल्दी से चैनल मोनेटाइज करवाना है। ठीक, तो हम लोग कौन सा टैब पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट। क्या करेंगे, इंसर्ट। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आया, टेबल। क्या ऑप्शन आया, टेबल। टेबल जैसे ऑप्शन आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट टेबल। तो यहाँ पे देखो कुछ ना, यहाँ पे क्या है बना हुआ है, सेल। तो जहां देखो, यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, जहां पे मैं कर्सर ले रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, वहां पे क्या हो रहा है, उतने ही सेल और रो और कॉलम क्या हो रहा है, वहां पे इंसर्ट हो रहा है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी देखो ये बताओ कितने बाय कितने का टेबल बन रहा है यहाँ पे। अभी मैं जस्ट क्लिक कर दूंगा तो कितने बाय कितने का टेबल बनेगा यहाँ पे, 2 बाय, अच्छा 9 बाय 2। ठीक है, तो 9 बाय 2। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो 9 बाय 2 बोला इन्होंने, तो 9 बाय 2 क्या, 9 रो है कॉलम है, 9 कॉलम है, 2 रो है। तो ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कोई बोलेगा कि 9 बाय 2 का टेबल बनाओ, तो 9 बाय 2 जैसे बोलोगे तो वो हमेशा क्या करेगा, 9 कॉलम बनाएगा और 2 रो बनाएगा। अब बाद में बोलोगे अरे नहीं भैया मुझे ना 9 रो चाहिए था और 2 कॉलम चाहिए था, तो वो आपको बोलता है कि भैया आपको 2 बाय 9 बोलना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये जो एक साइज जो है ना, वो डिफाइन क्या करोगे, इस चीज को डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बाय 2। अभी कितने बाय कितने का टेबल है मेरा, 5 बाय 4। तो 5 बाय 4 क्या लिखा हुआ भी है ना, आपने गिना क्या, नहीं गिना। कहाँ दिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर एरिया में। अभी वहाँ मेरा हाथ तो नहीं दिखेगा वीडियो रिकॉर्ड में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 बाय 4। तो 5 यहाँ पे क्या है, कॉलम है, और 4 रो है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, देखो 5 बाय रो का क्या बन गया, कॉलम आ गया ना। अब ये क्या बन गया मेरा, टेबल। तो मैंने क्या क्लिक किया था, इंसर्ट क्लिक किया था, टेबल पे क्लिक किया था, कर्सर रखा था, और वो टेबल क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पे नोटिस करो आप लोग, एक बार और नोटिस करना, फिर से मैं ले रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, इसको क्लिक करके कट कर लिया, हट गया ना यहाँ से। ठीक है, इंसर्ट पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखो कितने टोटल टैब कितने हैं यहाँ पे अपने पास, टोटल टैब कितने हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। यहाँ से दिख जाए मीनाक्षी जी, ठीक है, अच्छा है, फिर वो कंप्यूटर हटा के टेबल डांस टेबल डांस लगा देते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5 बाय 3 ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 बाय 3। तो अभी कितने टैब है टोटल, यहाँ पे देखो व्यू है ना, लास्ट टैब व्यू है ना। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, देखो लास्ट में 2 और टैब आ गए, कितने आ गए टैब, 2 टैब और आ गए। कौन, क्या क्या नाम है टैब का, डिजाइन और लेआउट। पहले व्यू तक ही था ना, तो जैसे हम लोग डिजाइन और लेआउट आएगा, तो ये किसका, ये डिजाइन और लेआउट है, टेबल का। क्योंकि टेबल पे क्लिक करने के बाद ये 2 टैब क्या हो गए, इंसर्ट हो गए। इस चीज को आप लोग नोटिस करना, ठीक है, जब हम लोग सीखते हैं ना और जब काम करते हैं तो नोटिस करते हैं। पता चला, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा, फर्स्ट कॉलम और रो कॉलम, और आप पता चले गए घर पे और यहाँ पे हर जगह क्लिक करके देख लिया आपने, ये वाला ऑप्शन तो मेरे कंप्यूटर में है ही नहीं। तो भाई कंप्यूटर में कहाँ ऑप्शन आएगा, जब आप टेबल पे क्लिक करोगे, जब डिजाइन पे क्लिक करोगे तब आएगा। लेआउट पे क्लिक किया मैंने, देखो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये किसका, ये 2 जो टैब ओपन हुआ है, ये पर्सनल किसका, ये टैब है, टेबल का। क्लियर है सबको, टेबल आ गया। अब यहाँ पे देखना, कर्सर को समझना आप लोग, किसको समझोगे, कर्सर को, किसको समझोगे, कर्सर को। तो इसको हम लोग जूम कर रहे हैं ताकि दूर से भी दिखे, है ना। ये कर्सर को देखना, अभी कर्सर मेरा कैसा दिख रहा है, आई जैसा दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, नीचे लाइन है, वो डैश डैश जो है ना, उसका मतलब क्या, वो कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जैसे यहाँ मेरा कर्सर क्लिक किया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये लिखने के रेडी कंडीशन में है, ये लिखने के रेडी कंडीशन में, मतलब इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं कर्सर क्या है, क्लिक किया हुआ है, और जैसे हम लोग कीबोर्ड क्लिक करेंगे और टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने नवनीत, क्या लिख दिया मैंने, नवनीत। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ये कर्सर देखो यहाँ पे आई जैसा दिख रहा है, और देखो यहाँ पे लिख रहा है, तो ये कर्सर क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है ना, और कर्सर एक यहाँ पे ये हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर क्लिक किया, देखो यहाँ पे हो रहा है, और जैसे मैंने ये बाहर किया तो कर्सर देखो बाहर की ओर है। अब मैंने ये कर्सर आ रहा है,
तो कर्सर इसके साथ देखो आई जैसा लिखा है क्या, नहीं है ना। और यही कर्सर को मैं नीचे ले आ रहा हूँ, अब देखो कर्सर में लाइन आ गया ना, इसका मतलब इस एरिया में लिखना स्टार्ट हो गया, आप इस एरिया में नहीं लिख सकते हो। अभी मैं लिखूंगा तो कहाँ पे लिखाएगा, अभी लिखाएगा क्या, जहां मेरा कर्सर वहां नहीं लिखाएगा, तो जिस एरिया में लिखाएगा वहां पे कर्सर करेंगे तब लाइन आ रहा है। ये छोटी छोटी चीज को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे कर्सर मेरा क्लिक नहीं है। हाँ ब्लिंक कर रहा है वही लिख सकते हैं। और ये एक और पहचानने की नियम है कि जो आई के साथ है, देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर में डैश डैश आ रहा है ना, मतलब ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ क्लिक करूंगा, अब देखना हिसाब से आप लोग, जैसे ये क्लिक किया ना, देखो नीचे में क्या बता रहा है ऐसा, इसका मतलब अब जहाँ क्लिक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना शो कर रहा है, वहां पे आप हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक, ये छोटी छोटी चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देखना एक चीज और देखना आप लोग, जैसे कर्सर को मैं नीचे ला रहा हूँ ना, ला रहा हूँ नीचे, धीरे धीरे खिसका रहा हूं मैं, देखो कर्सर बदल गया ना, बदल गया ना। कर्सर कैसा दिख रहा है, एरो तो दिख रहा है, लेकिन किस तरह का एरो दिख रहा है, अप और डाउन, नीचे दोनों तरफ एरो है, अब बीच में दो लाइन डली हुई है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हाँ, तो इस लाइन को हम लोग अप या डाउन कर सकते हैं, ये बता रहा है ये, इस देखो ये लाइन कर रहे हैं हम लोग लाइन, तो जिसको हम कर रहे हैं वही हो रहा है, अदर लाइन हो रहा है कुछ, इसको करना होगा तो फिर यहाँ आएंगे और इसको क्लिक करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखा कर्सर रूप बदला ना। ठीक, अच्छा इससे याद आया आपको, देखो अब आप लोग को क्या होगा, जिसे यूज करेंगे कंप्यूटर, तो आपको कर्सर इतना कंट्रोल नहीं होगा कि ये वाला ऑप्शन आ पाएगा। तो आप लोग बचपन में याद करो, तितली बैठती थी ना छड़ वगैरह पे, कहीं कुछ बैठती थी तितली, तो हम लोग क्या करते बचपन में, धीरे धीरे ले जाते थे, उसके फिर दबाते थे और पकड़ा जाता था ना। यही कर्सर उसी तरह से है, आप कर्सर को क्या करोगे, धीरे धीरे ले जाओगे, जैसे ये वाला आइकॉन आया क्लिक कर लो, फिर इसको क्या करो, ड्रैग करो, है ना आसान काम, कर लोगे आप लोग, ये चीज ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्लियर सबको। अब देखो कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, कंट्रोल जेड, मतलब क्या हो गया, पहली वाली स्थिति में आ गए। ठीक है, ये कंट्रोल जेड हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब देखो कर्सर क्या होगा, देखो ये कर्सर कैसा बन गया, देखो जरा कर्सर कैसा बना, कर्सर का आइकॉन देखिए आप लोग, एरो है बस डायगोनल में है, क्या ये डायगोनल में, इसका मतलब क्या, मतलब इस वाले कर्सर से हम लोग ये टेबल को ऊपर नीचे लेफ्ट साइड डाउन लेफ्ट राइट सब चारों तरफ कर्सर को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कभी टेबल का आपको छोटा बड़ा करना होगा ना, तो सोचने मत लग जाना, कर्सर कहाँ ले जाना, ये एरो पे, और इसको क्लिक करके जिधर मन उधर ले जा सकता हूँ, ले जा रहा हूँ ना मैं, क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखो यही कर्सर देखो क्या होगा, क्या हुआ, डार्क एरो बनाना, इसका मतलब क्या हुआ, बताइए अच्छे से। ये बेसिक चीजें हैं, आपको हम इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि आप काम स्पीड से कर पाओ और बिना टेंशन फ्री। पता लगा कोई बोल दिया ये काम करो और अपन लगे हुए कहां से होगा, ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा आपको। क्या कम करने के लिए, ठीक है, अपने तय किया, अच्छी बात है। ये है क्लिक करूंगा ना, देखो क्या हो रहा है, सारा सेलेक्ट हो रहा है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, कॉलम सेलेक्ट हो गई, रो सेलेक्ट हो रहा है। अर्जेंट कॉल आ गया, ठीक है चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा क्या करने, कॉलम सेलेक्ट हो रहा है, तो ये एरो जैसा दिखेगा ना आपको, समझ जाना क्या हो रहा है, ये एरो सेलेक्ट करना मतलब कॉलम सेलेक्ट करना, क्या करो क्लिक कर दोगे हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक है। ये देखो ये एरो कैसा बन गया आपका, चारों तरफ एरो है ना, इसका मतलब ये है इसको पकड़ के हम लोग ड्रैग वगैरह कर सकते हैं, देखो ड्रैग कर रहे हैं ना हम लोग, है ना। और यहाँ से पकड़ के ड्रैग हो पाएगा क्या, नहीं, आपको पकड़ करना होगा, क्या हो रहा है यहीं से ड्रैग कर पाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक चीज है, अच्छे से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब ये आ गया, ये क्या होगा, सेलेक्ट होगा, क्या सेलेक्ट होगा इसमें, रो सेलेक्ट होगा, कॉलम सेलेक्ट होगा। देखो ये ऐसा था, इस देखो इसमें और इसमें कुछ अंतर है, कॉलम होगा,
इसमें रो सेलेक्ट होगा, ऑब्वियसली इसमें कॉलम अगर सेलेक्ट हो रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, रो सेलेक्ट होगा ना, है ना। रो सेलेक्ट नहीं होगा इससे, इससे सेल सेलेक्ट होगा। देखना ये वाला देखो ठीक नीचे एरो की इंडिकेट कर रहा है, ठीक नीचे कर रहा है ना सीधा में, बट इसको नोटिस करो ऊपर की ओर आ रहा है। अगर सीधा होता, हाँ, तो जिस बॉक्स पे डाटा डाला हुआ है ना उस पे बॉक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इससे सेलेक्ट होगा ये वाला, है ना। सारे हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, देखो ध्यान से देखना आप लोग, देखो ये हो रहा है क्या, एक ही हो रहा है ना, ये चीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ क्लिक करो क्या हो रहा है, ये वाला सेल हो रहा है, ठीक है। हाँ बताऊंगा मैं आगे। इस तरह से हम लोग ये यूज कर लिया, है ना। और देखो यहाँ पे देखो वो रो कॉलम सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन यहाँ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, सबसे ऊपर ही आएगा वो, क्योंकि ऊपर हेडिंग होता है, और यहाँ पे सेल सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। सबको एक साथ रो करना है सेलेक्ट, तो क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे, इसको सेलेक्ट इस तरह से करोगे, क्या करोगे, क्लियर है सबको, ठीक। देखो एक और चीज देखना, यहाँ पे देखो ये प्लस क्लिक करके आ गया, यहाँ पे क्या मतलब होगा, कॉलम इंसर्ट होगा कि रो इंसर्ट होगा, रो इंसर्ट होगा, ठीक है। प्लस करेंगे, देखो क्या होगा, रो इंसर्ट होगा, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर देखो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या इंसर्ट होगा, कॉलम इंसर्ट होगा, क्लियर है सबको, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये वाला प्लस साइन से कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें होती है जो मैं बताऊंगा अच्छे से, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ए टैब, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, हाँ डब्ल्यू एक्स, एक्स आ गया, है ना। अब तो डब्बा है नहीं, तो टैब जैसे दबाएंगे तो क्या हो गया, टैब दबाए क्या हो गया, रो इंसर्ट हो गया। मतलब ये है कि लास्ट डब्बे में जाके आप जब टैब दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो इंसर्ट हो जाएगा। तो रो इंसर्ट करने कितने आप तरीके जान गए अभी, आप दो तरीके जान गए ना। एक तो पहली बात तो यहाँ प्लस करके ऑप्शन डालते हैं हम लोग, तब प्लस होता है, यहाँ से होगा, ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। और मैंने क्या किया, लास्ट डब्बे में जाके एक्स वाई जेड कर लिया था, तो एक्स आया, वाई जेड, ठीक है। जेड के बाद सॉरी वाई के लिए जेड क्लिक करें, जेड के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, डबल ए आएगा, ठीक है। तो जेड तक पढ़ा था आपने स्कूल तक में, आज पढ़ लिया जेड के बाद क्या होता है, डबल ए, सॉरी डबल, फिर ए डी, फिर ए सी, ए डी, क्लियर है सबको, ठीक। आपने कॉलम और रो यहाँ पे बढ़ाया, ठीक है। अब उनको पता कैसे चलेगा कि कितने कॉलम होगा, काउंट करना तो एक काउंट करेगा। हाँ अच्छा, देखो इंटरेस्ट आ रहा है ना धीरे धीरे, तो मैं एक क्लिक में चेक कर लूंगा कितने बाय कितने का टेबल। अब मान लो मैं बता दिया आपको, ये बताओ आप लोग कितने बाय कितने का टेबल है यहाँ पे, आप नहीं दिख रहा है ना, तो कैसे पता करेंगे हम लोग, तो ये मैं आगे पढ़ा था लेकिन नेहा पूछ रही है तो मैं बता देता हूँ, ठीक, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, डिजाइन, क्या ऑप्शन आ रहा है, डिजाइन, और क्या ऑप्शन आ रहा है, लेआउट, और लेआउट बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज, रो और कॉलम आ गए, देखो यहाँ पे रो कितना है 6, कॉलम कितना है 6, और यहाँ पे गिनो जरा आप लोग, देखो आ रहा है, सही जवाब आ रहा है ना, क्लियर है। हाँ हाँ बताता हूँ मैं, हाँ तो पता चल गया ना, है ना। लेआउट क्लिक किया, कहाँ जाओगे, प्रॉपर्टीज में क्लिक करोगे, रो और कॉलम आ गया। अब यहाँ पे बता जरा कॉलम रो कितना, रो और कॉलम, अभी तो 6 था ना, घर कैसे गया, बताओ। हाँ
तो जो अपना कर्सर है ना उसका लोकेशन बता रहा है वो, है ना। देखो मैं कर्सर यहाँ रख रहा हूँ, है ना, आ रहा है यहाँ पे, और इसके प्रॉपर्टी जाऊंगा तो देखो कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, कौन से कॉलम में है, 5वें कॉलम में, तो ये चीज बताता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ तो फिर देखो रो कितना 1/6 1/6 दे रहा है, मतलब टोटल 6 है और वो कॉलम फर्स्ट कॉलम में अपना कर्सर रखा हुआ है, ऐसा है वो, ठीक है। क्लियर सबको, ये ऑप्शन है, तो ये रो और कॉलम आ जाता है। क्लियर सबको, यहाँ पे भी हम लोग आते हैं लेकिन अब नेहा पूछती तो अब बताना भी जरूरी है, लगे हाँ तो आप लोग को भी पता चल गया, ठीक है, डन है, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और हम लोग कहाँ कर लिए, इंसर्ट, कहाँ पे कर लिए थे, इंसर्ट टेबल, ठीक है, बता दिया मैंने। अब पता चल गया ना आपको, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये वाला आया तो क्या यहाँ पे अब लेफ्ट राइट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। क्लियर है सबको, डेटा हम लोग कर सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, डिजाइन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, डिजाइन ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन में क्या आ गया, हेडर रो आ गया, क्या आ गया, हेडर रो। कुछ हो रहा है क्या ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अनक्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। युवराज देखिए इधर, आपका कल एग्जाम है इसी का, तो हेडर रो और हेडर रो, हेडर मतलब क्या होता है, हेडर मतलब सर, सबसे ऊपर वाला रो, कुछ चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। टोटल रो क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या, नहीं। बैंडेड रो क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। फर्स्ट कॉलम कुछ हो रहा है क्या, नहीं। लास्ट कॉलम कुछ हो रहा है क्या, नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। देखो कहीं ना कोई कुछ हो रहा है, देखो नोटिस करो कहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, मतलब ये हो गया, इस ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कौन सा कलर पसंद है मुझे, आप लोगों को कर लिया क्लिक। अब टोटल कितने कलर है यहाँ पे बता देना, कौन कौन सा, डार्क ब्लू, उससे भी लाइट ब्लू, 3 ब्लू हो गया, ठीक है। अब देखो हेडर रो क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है देखो जरा, नोटिस किया आपको, है ना, हेडर रो हो गया, टोटल रो हो रहा था, देखो क्या चेंज हो रहा है, ये क्लिक कर रहा हूँ देखो क्या हो रहा है, हेडर रो, बैंडेड रो कर रहा हूँ क्या हो रहा है देखो यहाँ, क्लियर है। फर्स्ट कॉलम देखो आ रहा है, लास्ट कॉलम देखो आ रहा है, और बैंडेड कॉलम आ रहा है देखो यहाँ पे। तो जैसा आपको पसंद हो वहां पे क्लिक करके ले सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है, टेबल स्टाइल ऑप्शन, क्या रहा है, टेबल स्टाइल ऑप्शन। स्टाइल मतलब क्या होता है, स्टाइल जो वर्ड है, मैंने कल भी बताया था ना, स्टाइल जो वर्ड है क्या होता है, कुछ अलग टाइप का डिजाइन का है ना। आप लोग देखते होंगे कुछ कुछ लोग बाल को खड़े कर लेते हैं, तो वो भी क्या है, स्टाइल है भाई, स्टाइलिस्ट बना रहा है उसको, ठीक है। तो इस चीज का, तो यहाँ पे कलर कुछ इधर उधर कर दिए कि डिजाइन क्या बन गया, क्या हो गया, स्टाइल। क्लियर है सबको, ये अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और यहाँ पे जो भी कलर पसंद हो आप उस कलर को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ पे देखो और ऑप्शन है, यहाँ पे ये वाला समझ में आ गया पूरा कंप्लीट। ये टेबल स्टाइल ऑप्शन में क्या करेंगे हम लोग, तो ठीक है, क्या रहा, क्लियर स्टाइल, जैसे क्लियर कर देखो पूरा प्लेन हो गया, क्या हो गया, पूरा प्लेन हो गया। और क्लिक करके हम लोग यहाँ पे क्लिक करके ये वाला क्लिक करेंगे क्या होगा, ये वाला क्लिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्लियर करके हम लोग ये सब हिसाब से अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब हम लोग टेबल को ले सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे क्या लिखा, प्लेन टेबल, ये प्लेन टेबल है, ये क्या है, ग्रिड टेबल, और ये क्या है, लिस्ट टेबल, क्या है ये, लिस्ट टेबल है। टोटल यहाँ पे कितने टेबल हो गए, प्लेन टेबल, ग्रिड टेबल और लिस्ट टेबल, 3 टेबल हो गए, क्या हो गए, 3 तरह के, 3 तरह के टेबल आ गए। क्लियर है सबको, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग लेंगे, तो ये मॉडिफाइड टेबल स्टाइल क्लिक कर देंगे तो क्या ऑप्शन आएगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। जो मन सो आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज बोल्ड लिखना है ना, इटैलिक लिखना है, जैसा भी लोगो यहीं से सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज होगा। टेक्स्ट कलर हो गया, है ना, कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पे ये कलर हो गया, देख रहे हो यहाँ पे इसकी बॉर्डर की थिकनेस देख लो कैसा है, कितने थिकनेस पॉइंट चाहिए, कलर कितना चाहिए आपको, है ना। तो ये देखो ये कलर कौन सा चाहिए आपको, येलो ले लो, है ना। तो सब क्लिक करके ओके कर दो, टेबल आपको उस तरह से क्रिएट हो जाएगा। देखा, तो कोई है, सब चीज का ध्यान रखा गया है ना। आपको जैसा पसंद हो, जो कलर पसंद हो, जैसा अच्छा लगे वैसा ले लो,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन पे गए थे हम लोग? मॉडिफाई टेबल स्टाइल, जाके हम लोग कर सकते हो। क्योंकि देखो आप लोग जब जॉब करोगे ना तो क्या क्या कोशिश रहेगा, अच्छा से अच्छा टेबल बनाएंगे ताकि लोग अच्छे से समझ पाए, कलरफुल दिखे ऐसा। ठीक है, क्लियर तो समझ में आ गया। यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल क्लिक करके इसको हम लोग टेबल सेव कर सकते हैं। मान लो नवनीत क्लिक कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, क्या बोल रहा है, ओनली दिस डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन टेम्पलेट, जैसे क्लिक करेंगे इसको ओके कर दिया। क्या कर दिया? ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना, तो यहाँ पे कोई नाम आ रहा है क्या, नवनीत टेबल करके? आ रहा है यहाँ पे कहीं कुछ? देखो यहाँ आ रहा है नवनीत टेबल, क्या आ रहा है, टेबल आ रहा है। क्लियर सबको? इस तरह से ले सकते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे कंट्रोल एन कर दिया मैंने, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया और इसको क्लिक कर लिया, है ना, और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल लिया और यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, नवनीत क्लिक कर लिया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, हुआ चेंज? नहीं हुआ। इसको हम लोग सेलेक्ट करने के बाद होगा, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड टेबल स्टाइल वगैरह कर सकते हैं ना। तो यहाँ से आप लोग क्लिक कर लोगे, नहीं हो रहा, डेटा आने के बाद होगा क्या? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा, अप्लाई नहीं हो पा रहा है वो। कोई बात नहीं, करके देखेंगे हम लोग। नहीं हो रहा है अभी ये वर्क, नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ रहने दो, कर लोगे आप लोग। ठीक है, ये क्या लिखा है, शेडिंग, क्या लिखा है, शेडिंग। शेडिंग मतलब क्या हो रहा है, जैसे देखो, मतलब जहां पे कर्सर मेरा रखोगे, जिसका कलर चाहिए आपको वहां कर्सर रखोगे और यहाँ पे शेडिंग क्लिक करोगे और जो कलर चाहिए आपको क्या कर सकते हो, कलर ले सकते हो। कर लोगे आप लोग? डन। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल क्या होता है, ये जो चारों तरफ जो बॉर्डर लगा है उसका स्टाइल है। जैसे क्लिक करोगे और बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करोगे आप, ये वाला, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है यहाँ पे जहां जहां क्लिक करो उसका क्या हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बॉर्डर स्टाइल क्या है, ये बॉर्डर स्टाइल। तो जैसा आपको बॉर्डर चाहिए वो क्लिक कर लो और यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है सबको, वहां दिख रहा है बराबर, है ना। यहाँ देखो कलर, कलर चेंज करना है आपको, रेड लेना, रेड ले लो। अब जो बॉर्डर आएगा वो क्या, किस कलर का आएगा, रेड कलर का आएगा। ठीक है, क्लियर सबको, पेन कलर लेने से पता चल गया ना। ठीक है, ये कलर लेना है, देखो इस कलर का क्या होगा, क्लिक होगा। ठीक है, अब देखो ये डबल नहीं चाहिए मुझे, इतनी ज्यादा मोटाई चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला। ठीक है, तो जैसा आपको चाहिए वैसा ले लो। जैसे मान लो ये वीकनेस है, तो देखो मुझे अलग डिजाइन का चाहिए, मुझे ये लाइन में चाहिए, तो क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे कैसा बन रहा बॉर्डर, देखो ये नहीं हो रहा है क्या क्लिक, जो बॉर्डर ऑलरेडी है वो नहीं हो रहा है क्या, हो तो रहा है यार, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये जिद्दी जिद्दी है क्या थोड़ा सा? हाँ हो गया, हाँ जिद्दी तो थोड़ा सा जिद्दी होता है, कोई कोई होना पड़ता है उसको। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताओ पूरा एरिया समझ में आ गया पूरा आपको यहाँ से वहां तक? ठीक है, ये बॉर्डर क्या, ये बॉर्डर आप जैसे सेलेक्ट कर लोगे कोई चीज में, तो यहाँ पे बॉर्डर आपको क्या लेना, ऑल बॉर्डर लेना है, कैसा लेना है, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये कल हमने पढ़ रखा था, कल पढ़ लिए सब लोग, तो फिर से पढ़ाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि सेम ऑप्शन है, क्या यहाँ पे सेम ऑप्शन, इसलिए परेशान नहीं होना है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे। देखो ऑल बॉर्डर क्या होगा, एक तरह का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो डायगोनल बॉर्डर, देखो डायगोनल बॉर्डर कैसा बन गया, उसके बीच में भी लाइन आ गया और फिर डायगोनल बॉर्डर कर देंगे। देखो इस तरह से बॉर्डर, ये सारे ऑप्शन है जिसको आप जब क्लिक करके पढ़ोगे ना, करोगे, क्लिक करोगे ना, तब और अच्छे से क्या हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। कर लोगे आप लोग, जब भी मिले मौका मिले करिएगा।
ये क्या लिखा, बॉर्डर पेंटर। जैसे मैंने बॉर्डर पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कलरफुल आ रहा है, क्या आ रहा है, कलर आ रहा है, क्या आ रहा है, कलर आ रहा है। तो बॉर्डर पेंटर में मान लो मैंने क्या क्लिक कर लिया, यहाँ पे पेन कलर यूज कर लिया वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सेम मीनिंग है ये वाला, जो सा कलर चाहिए उस कलर का क्या करो आप लोग, यूज कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, बॉर्डर पेंटर। तो बॉर्डर जो जो जिस कलर का चाहिए आपको क्या करो, कर सकते हो, ठीक है, डन। ये बताओ डिजाइन में और कोई टूल्स का नाम में जरूरत है, दिक्कत है आपको यूज करने में, दिक्कत जाएगा, नहीं जाएगा ना, मतलब ये डिजाइन है और ये डिजाइन का सारा टूल्स है। तो ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है, ठीक है। अब कहाँ ऑप्शन है, लेआउट, कौन सा ऑप्शन है, लेआउट। तो लेआउट में सबसे पहला कौन सा ऑप्शन है, टेबल। तो मैं कंट्रोल जेड के क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस में जाऊंगा, क्या जाऊंगा, प्रीवियस में जाऊंगा। क्या हुआ मालती, आंसू आ रहा है, किसने कुछ बोल दिया, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है ना, रोना वोना नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा सिंपल टेबल हो गया, क्या हो गया, सिंपल टेबल। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड दबा दबा के कहाँ गया, वापस चला गया, है ना। जितना भी करोगे कहाँ होगा, वहां पे पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। और हमें आगे जाना हो तो फिर मान लो मुझे लाना है जो वापस है ना, गलती हो गया, कंट्रोल जेड दब गया, ठीक है, मुझे वापस जो सब बनाया था मैंने, एरो एरो सब था ना, वहां जाना है, फिर क्या करेंगे हम लोग, रीडू। रीडू का शॉर्टकट की क्या है, क्या लिखा है, कंट्रोल जेड। ये क्या लिखा है, कंट्रोल वाई। अब याद रहेगा। तो हम लोग जैसे कंट्रोल वाई करेंगे ना, देखना क्या होगा, वापस जा रहे हैं, वापस वहीं पे, है ना, मतलब ये आगे जा रहे हैं हम लोग, देखो आगे ना। और कंट्रोल जेड से क्या हो रहा है, पीछे जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मान लो गलती से हो गया तो कंट्रोल वाई कर लो, आगे जाना है तो, और पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन आया है, लेआउट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट, क्या लिखा है, सेलेक्ट। टोटल कितने ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 4 ऑप्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, सेल, और यहाँ लिखा है सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। तो आप लोग बताना जब मैं पूछूंगा तो, ठीक है। अभी मैंने कर्सर कर लिए ना, क्लिक क्लिक करूंगा तो कौन सा सेल सेलेक्ट होगा, जिसपे अपना कर्सर होगा। तो अभी कर्सर मेरा कौन सा पे है, थर्ड कॉलम के थर्ड रो पे है, और यहाँ पे सेकंड कॉलम के थर्ड रो पे। तो जैसे क्लिक करूंगा क्या हो रहा है, सेलेक्ट। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब बताओ कर्सर मेरा कहाँ पे है, थर्ड रो कॉलम में। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा सेलेक्ट कॉलम, तो कौन सा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा, तो हो गया ना सेलेक्ट, सही जवाब आया ना, ठीक है। अब बताओ अभी मैं क्लिक करके सेलेक्ट रो करूंगा तो कौन सा रो सेलेक्ट होगा, फोर्थ रो, हो गया, ठीक है, सही जवाब आ रहा है, ठीक है। अभी मैं सेलेक्ट करके क्या क्लिक करूंगा, सेलेक्ट टेबल, तो क्या हो गया, टेबल सेलेक्ट हो गया, ठीक है, डन ना सबको, ठीक है। अब मैं फिर से पूछूंगा तो आप लोग जवाब देना अच्छे से, ठीक है। तो मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी है रहने देते हैं। अब बताओ मैं क्लिक कर रहा हूँ और सेलेक्ट सेल करूंगा तो क्या हो गया, एच, क्योंकि कर्सर वहीं पे था। अब बताओ यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कॉलम करूंगा तो कौन सा कॉलम सेलेक्ट होगा, तो सेकंड कॉलम हो गया है ना। अब ये सेलेक्ट करके सेलेक्ट रो करूंगा तो क्या होगा, कौन सा रो सेलेक्ट होगा, ठीक है, रश्मि सही बोल दी है, तू कब आ रही थी है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, सेलेक्ट सेल किया तो सेलेक्ट सेल हो गया, सिंपल सी बात है। और सेलेक्ट सेल में किसी कॉलम किया तो देखो वही कॉलम पे था तो एक ही कॉलम था, हो गया। अब यहाँ पे सारे कॉलम सेलेक्ट है, तो जैसे क्लिक करेंगे सेलेक्ट रो तो क्या होगा, सारे रो सेलेक्ट हो जाएंगे। एक तरह से क्या होगा,
टेबल ही सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो ये नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो कोई टेबल को लीड करना हो, हटाना हो, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक, कैसे जाओगे? दिक्कत हो गया क्या? चेंज कर दूंगा क्या? वही सही था क्या? ठीक है, डन डन। तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अच्छा यूज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, व्यू गाइडलाइन। तो ये अभी काम इस पे नहीं करेगा क्योंकि गाइडलाइन अभी नहीं है, जब आएगा तब हम करेंगे। ठीक है, ये क्या ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज। क्या ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज की। किसका ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेबल को ना कुछ इस तरह से रख ले रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, इस तरह से रख ले रहे हैं। किस तरह से रखा मैंने, थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है, कंट्रोल ए करके इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर लूंगा मैं, इसको बोल्ड कर लूंगा, हो सके तो मैं इसको कलर भी कर लिया। क्या कर लिया, कलर कर लिया। अब यहाँ पे कैसे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या रहा है, लेआउट आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज आ रहा है। तो देखो फर्स्ट टेबल कौन सा, टैब कौन सा अपना, टैब टेबल। ये क्या है, रो है। ये क्या है, कॉलम है। ये क्या है, सेल है। ये क्या है, ये टेबल का जो टैब है, यहाँ पे जितने ऑप्शन यूज करेंगे वो किस पे अप्लाई होगा, टेबल पे अप्लाई होगा। तो टेबल के यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रीफर्ड विथ हाइट। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। ये क्या क्या लेफ्ट लिखा है, ये सेंटर। क्या करूंगा, यहाँ सेंटर क्लिक करूंगा तो देखो सेंटर क्लिक करूंगा, देखना क्या होगा, सेंटर सेलेक्ट करूंगा और इसको ओके कर दिया। क्या हुआ, क्या हुआ बता, पूरा टेबल सेंटर में आ गया। टेबल खिसका आ गया, देखा थोड़ा बहुत, नहीं नोटिस किया। चलो मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ। लेआउट में गए, प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। देखो टेबल कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट में। तो ये क्या हो रहा है, टेबल ही चेंज हो रहा है। राइट क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, टेबल कहाँ पहुंच गया, राइट में। इस तरह से हम लोग नॉर्मली अपना यूज कर सकते हैं। क्लियर सबको, ये चीज है। अब यहाँ पे क्या है, रो है। यहाँ पे क्या है, रो है। तो रो जैसे क्लिक करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे क्या रहा, मैं अगर इसको बढ़ाऊंगा और इसको ओके करूंगा, देखो क्या हुआ, बढ़ा कुछ। ठीक है, प्रॉपर्टीज में गया और यहाँ पे सेल में गया, यहाँ पे इसको मैंने क्या कर लिया, बढ़ा दिया। तो क्या हो गया, देखो बढ़ा कुछ। ठीक है, तो ये किस पे काम करेगा, टेबल पे काम करेगा। ये किस पे काम करेगा, रो पे काम करेगा। और ये क्या करेगा, कॉलम पे काम करेगा। ये सेल है, ये क्या है, सेल है। अब यहाँ भी देखो टॉप सेंटर बॉटम है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, जैसे देखो अभी टॉप है, यहाँ पे मैं क्लिक करके सेंटर किया, इसको क्लिक कर दिया, क्या हुआ, देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया, प्रॉपर्टीज में गया, डिजाइन लेआउट में गया, प्रॉपर्टीज में गया, और इसको मैंने कर दिया बॉटम कर दिया। क्या कर दिया, बॉटम कर दिया, और इसको ओके कर दिया। क्या हुआ, जो लिखा हुआ टेक्स्ट का जो वैल्यू है सेल के अंदर, वो क्या हो रहा है, उसका अलाइनमेंट हो रहा है। वो क्लियर सबको। तो ये प्रॉपर्टी जाके हम लोग इस पर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, ऑल टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब क्या, यहाँ पे कुछ उसके बारे में लिखना। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में लिख दिया मैंने। तो टेबल के बारे में अगर किसी को पढ़ना होगा, क्लिक करेगा, प्रॉपर्टी में जाएगा और यहाँ पे उसके पढ़ सकता है कि भाई टेबल क्या है और किस चीज के लिए बनाएगा। ठीक है, ठीक क्लियर है, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, टेबल आ गया क्लियर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, टेबल दिया हुआ है। मान लो 1 मिनट के लिए मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, टेबल प्रॉपर्टीज कर लिया और प्रीफर्ड वाइट कर लिया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या कर दिया, 10 कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो टेबल 10 सेंटीमीटर का हो गया, ये बता रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल क्या, टेबल का साइज हो गया। अब बता जरा, ये दोनों देख के बताएगा मुझे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का मतलब क्या होगा। इन दोनों का मतलब जो बता दिया उसको गोलगप्पे 10 रुपए का। ठीक है, बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हो गया है, हम्म हम्म और मालती बताएगी। इन दोनों का मतलब क्या होगा, अच्छा ठीक है, नहीं हो जाएगा। अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे, है ना।
इस चीज को हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट क्या होता है, ठीक है। गोलगप्पे किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर, एक कुछ पैराग्राफ लेना है, क्या लेना है, पैराग्राफ लेना है। तो मैं पैराग्राफ क्या ले रहा हूँ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन 10 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये क्या आ गया, कुछ पैराग्राफ आ गया मेरा, है ना। और यहाँ पे टेबल था, टेबल कहाँ गया भाई, ये टेबल यहाँ आया, ठीक है, टेबल यहाँ आया ना। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, मेरा एक छोटा सा टेबल यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ है ना। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे टेबल रखने के बाद, देखो तो टेबल रखा हुआ है यहाँ पे, और देखो टेक्स्ट ऊपर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, ठीक है। तो कोई बुक वगैरह इस तरह से आप देखेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके और इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके और यहाँ पे क्या करेंगे, नन कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट या तो ऊपर रहेगा तो नीचे रहेगा, टेबल के अगल बगल में टेक्स्ट नहीं रहेगा। अगर ये ऑप्शन यूज कर लेंगे हम लोग तो क्या होगा, अराउंड आएगा, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग थोड़ा सा और सोचते हैं आ जाते हैं, मतलब पहुंच गए थे वहां पे, मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया आप लोगों को। देखो मैंने बताया था ना, ये जो लाइन नहीं दिखा इसका मतलब क्या, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये क्या है, टेबल है, ये है ना, टेबल है। तो यहाँ देखो टेक्स्ट और रिपीट लिखा हुआ और ये देखो ले लाइन नीचे हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, दोनों तरफ से। क्लियर है सबको, ये चीज डन, ये चीज। अब बताओ, पहले कुछ और जैसा दिख रहा था, यहाँ पे कुछ और दिख रहा था, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। क्यों हुआ था, एक्चुअली उस समय क्या था, टेबल मिडिल में था, क्या था, टेबल सेंटर में था। इसको ओके कर देंगे तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखोगे ना, देखो यहाँ पे चेंज हो गया ये आइकॉन, देखा, यही कारण से आप लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, पकड़ लेते आप लोग, ठीक है। ये चलो चलो अच्छा देख लिया ना आपने। तो कैसा क्या होगा, आपको यहाँ भी दिख जाता है, इसीलिए बोला जाता है जो पढ़े लिखे भी नहीं होते वो भी कंप्यूटर सीख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का क्या आइकॉन दिया हुआ। अगर कोई पढ़ा लिखा और ये चीज अराउंड टेक्स्ट रैपिंग नहीं समझ पाए, पढ़ पाए, तो इस फोटो देख के भी समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप लोग को कभी कभी ये नॉलेज भी होना चाहिए। मान लो कोई नहीं बोल पा रहा है, उससे कैसे बात करोगे आप लोग, ये नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसको कैसे समझाओगे इस चीज को, है ना, समझ आ रहा है, ये चीज रहता है। जैसे मान लो कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसको क्या इशारा समझाना पड़ेगा, तो क्या इशारा करोगे कि वो समझ जाए इस चीज को, है ना। जैसे बोलेगा कि भोपाल चलना है, 1 मिनट तुम मुझे इशारा में समझाओ जरा, भोपाल चलना है कैसे समझाओगे। ये वाला गेम रखेंगे हम लोग, अभी जो फंक्शन होगा ना समझेंगे, है ना। तो उसको एक लिख के बताएंगे, लिख के देंगे, बोलेंगे सामने वाले को समझा इशारा से क्या बोलना चाह रहा है, बोलो। और हीरो का वाला मिमिक्री होता है ना, तो वो वाला करके बताने के लिए कि हीरो का नाम बताओ, मतलब आप इशारे में बताओगे, बोल के नहीं बताना है आपको, हीरो का नाम इशारे समझाना है। तो कुछ कुछ हीरो का क्या हुआ, कुछ सिंबल है जो कि वो बोलेगा समझ में आ जाओगे, है ना, क्या समझे, है ना। जैसे ये वाला सिंबल है, मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसा कर रहा हूँ मैं, कौन कर रहा था ऐसा देखो, ठीक है। तो ये आपको आएगा तो उसको तुरंत आ गया ना आइडिया, अमरीश पुरी किया था, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा इशारा करके बताएंगे, सामने वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक फ्रेंड को बताएंगे और बोलेंगे तुम अपने दूसरे फ्रेंड को समझाओ, जो भी सही जवाब देगा उसको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से गेम खेलेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वही प्रॉब्लम, ठीक है, डन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब यूज करेंगे। और ये वाला ऑप्शन, इस दोनों तीनों ऑप्शन में कोई डाउट है किसी को, नहीं। ये कौन सा ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल, क्या ऑप्शन है, ड्रॉ टेबल। और क्या क्या लिखा है, इरेज टेबल। ड्रॉ टेबल में जैसे क्लिक जाओगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, हो रहा है ड्रॉ। तो यहाँ आपने क्या कर दिया, टेबल को ड्रॉ किया। तो जो भी टेबल को ड्रॉ करना है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, कर लोगे आप लोग, देख रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ टेबल कर रहा हूँ, जैसा आपको चाहिए वैसा टेबल ड्रॉ आप लोग कर सकते हो, ठीक है, डन, ठीक है। इरेज टेबल, मिटाना, मतलब अगर मिटाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो। हटा दिया मैंने, ठीक है। दोनों ऑप्शन समझ में आ गया ऑप्शन,
ठीक है, ये वाला ऑप्शन को अच्छे से समझिएगा, मैं आज इतना पढ़ाऊंगा अच्छे से, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा टाइम दे। मैं कंट्रोल जेड करके क्या कर रहा हूँ, वापस जैसा टेबल था मेरा वैसा ले आया मैंने, ठीक है। अब मैंने देखो कर्सर इरेज कर लिया ना, देखो ब्रश के साथ ये आ रहा है, ये हटेगा कैसे, इसी पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा ये। और ये ड्रॉ टेबल कैसे करोगे, क्लिक करोगे ड्रॉ टेबल आ जाएगा। अब ये हटेगा कैसे, तो कहाँ से क्लिक, यहीं क्लिक करोगे, देखो ये हट गया ना। क्लियर है सबको, ये डॉट नहीं होना चाहिए, कैसे हटेगा। हाँ देखिए करके, जैसे मैंने यहाँ पे लेआउट क्लिक किया, इरेज किया, तो यहाँ पे देखो मैं इरेज कर रहा हूँ और डबल क्लिक किया, क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ से भी हटा सकते हैं हम लोग। ड्रॉ टेबल कर रहे हैं, ड्रॉ टेबल कर रहे हैं, यहाँ ड्रॉ हो रहा है, अब यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, क्या हो रहा है, हट रहा है उस चीज को। तो कितने तरीके हो गए आपके पास, 2 तरीके हो गए। और कंप्यूटर में कोई भी काम कितने तरीके से कर सकते हैं आप लोग, 1 से अधिक तरीके होते हैं, और भी तरीके होते हैं इसलिए, ठीक है। इसको हम लोग यूज कर लेंगे, जैसे ड्रॉ टेबल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एस्केप बटन दबाओगे हट जाएगा, कौन सा बटन दबाओगे, एस्केप बटन। 3 तरीके हो गए, और कोई तरीका जानना चाहते हो। जैसे मैंने ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, है ना, ड्रॉ हो रहा है, और मान लो मैं कुछ की बता रहा हूँ, हो रहा है क्या, तो ये किसी भी एरो पे लाओ और एंटर दबा दो, वो हट जाएगा, ठीक है। 4 तरीके, और जानना है मत जानो, इससे ज्यादा क्या करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, ठीक। हम लोग चलते हैं अब ये वाले ऑप्शन पे, ठीक। ये बताओ क्या लिखा है, डिलीट। इसको अच्छे समझिएगा, थोड़ा सा टफ है, लेकिन सब करते आएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, सब लोग ध्यान यही रखिएगा, घर पे ध्यान नहीं है नहीं किसी का, ठीक है। डिलीट करें, डिलीट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिलीट सेल। जैसे डिलीट सेल करूंगा, क्लिक करके देखो 4 ऑप्शन आ गए, कितने ऑप्शन आ गए, 4 ऑप्शन आ गए, है ना। तो यहाँ पे कर्सर कहाँ मेरा, एच पे, कौन से पे, सेकेंड रो पे और सेकेंड कॉलम पे। जैसे मैंने क्लिक किया, डिलीट सेल किया, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, और 4 ऑप्शन को पढ़ो आप लोग, वहां से दिख रहा है क्या सबको, मैं जूम करूं, जूम अगर करूंगा मैं इसको, तो देखो मैंने जूम हो रहा है क्या, यहाँ पे कंट्रोल प्लस से करते हैं ना हम लोग, या तो जूम करके, तो यहाँ मुझे विंडो जूम करना पड़ेगा, किस क्या करना पड़ेगा, विंडो जूम। तो विंडो प्लस दबाएंगे, देखो विंडो जूम होगा आपका, क्या होगा, विंडो जूम होगा, देखो यहाँ पे हो रहा है ना विंडो जूम। इस तरह से हम लोग विंडो जूम कर सकते हैं। तो विंडो बटन जो होता है ना कीबोर्ड में, वो दबाएंगे और प्लस दबाएंगे, तो क्या होगा, विंडो जूम होता है इस तरह से, ठीक है। तो पढ़िए आप लोग, 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, पढ़िए जरा अच्छे से। शिफ्ट सेल लेफ्ट और शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटर रो, डिलीट एंटर कॉलम। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया था, डिलीट ऑप्शन किया था, डिलीट सेल वाला ऑप्शन यूज किया था। ये चारों का अलग अलग मतलब होता है, जब हम लोग क्लिक कर करके देखेंगे तब समझ में आएगा, तो अच्छे से समझिएगा, ध्यान यही रखिएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको। अब मुझे जूम आउट हटाना है, विंडोज का क्या करें, क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया एच पे, मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट सेल। जैसे फर्स्ट पे क्लिक करके कर रहा हूँ, तो क्या लिखा है, शिफ्ट सेल लेफ्ट। जैसे इसको ओके करूंगा, क्या हो गया, ये सेल शिफ्ट हो गया, तो एच क्या हो गया, हट गया, सेल भी हट गया। तो सेल हटा नहीं, शिफ्ट हुआ है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे खाली हो गया और ये शिफ्ट हो गया, तो एच वैल्यू हट गया और सेल शिफ्ट भी हो गया इस तरह से, ठीक है। मान लो शिफ्ट करना मतलब क्या, यहाँ से उठा के वहां रखना, है ना। तो एच तो वैल्यू डिलीट हुआ, बट सेल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखो कर्सर को मैं कंट्रोल जेड कर लूं वापस यहीं पे, ठीक, कंट्रोल जेड से वापस आ गया। अब मैं डिलीट सेल किया, अब कौन सा करूंगा, सेल अप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सेल अप कर रहा हूँ, और इसको ओके करूंगा, क्या हुआ, सेल अप हुआ, तो टेक्स्ट जो है क्या हट गया, और सेल क्या हुआ, शिफ्ट ऊपर में हो गया, तो सेल अप आ गया, ऊपर आ गया सेल। क्लियर सबको। तो कंट्रोल जेड वापस कर ले रहा हूं मैं, फिर डिलीट कर रहा हूं, और यहाँ पे डिलीट एंटर क्या बोल रहा है, रो। तो कौन से रो पे मेरा सेलेक्ट है, सेकंड में। जैसे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, क्या हो रहा है, तो आपको रो कैसे डिलीट करना है समझ में आ गया ना, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लो आप लोग, फिर से डिलीट बटन पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो और डिलीट एंटर कॉलम करूंगा, कौन सा कॉलम डिलीट होगा, सेकंड नंबर, देखो हो गया डिलीट, ठीक है। अब डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम से क्या होगा बताइए, डिलीट कॉलम, तो कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो कॉलम का था, सेकंड वाला कॉलम था, डिलीट हो गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिलीट रो करेंगे, देखो क्या हो गया, रो डिलीट हो गया, है ना। और डिलीट टेबल करेंगे तो क्या हुआ, टेबल ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ आप लोग,
मुझे ये थर्ड कॉलम डिलीट करना है, कौन सा ऑप्शन यूज करूं मैं? थर्ड कॉलम डिलीट करना है, डिलीट कॉलम कर देंगे, डिलीट हो जाएगा, जहां कर्सर रखेंगे वहां डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ इसके अलावा डिलीट कॉलम मुझे नहीं करना है, यहाँ से इसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? कहाँ पे डिलीट हो जाता है? ठीक है, देखो हाँ एंटर से वो हो जाए, एंटर हो जाता है वो। डिलीट सेल करेंगे और एंटर कॉलम करेंगे, यहाँ से भी क्या हो रहा है? डिलीट हो गया डिलीट। ठीक है, यहाँ देखो सेलेक्ट कर लिया और बैक स्पेस दबाया, क्या हो गया? डिलीट हो गया। ठीक है, क्लियर कोड किसी को है ना? सेलेक्ट रो कर लिया हमने, सेलेक्ट और डिलीट कर दिया, क्या हो गया? क्या हुआ? वर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और इसको बैक स्पेस क्लिक किया, क्या हो गया? पूरा हो गया। और यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने रो और बैक स्पेस यूज करेंगे, यहाँ पे क्या ऑप्शन पूछने लगा? क्या डिलीट करना चाहते हो? तो मैं क्लिक करूंगा रो, फिर क्या होगा? रो डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट बटन से क्या हुआ? टेक्स्ट डिलीट होता है ऐसे, और बैक स्पेस दबाओगे तो क्या हुआ? टेबल सही डिलीट होगा। क्लियर सबको? ये कुछ ऑप्शन है जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और इसको हम लोग पता भी होना चाहिए, इससे क्या होगा? काम आप बहुत फास्ट कर सकते हो। नहीं तो पता है ढूंढते रह गए मामला, कौन सा ऑप्शन पे जाना है, लेआउट पे जाना है, फिर यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, भाई कीबोर्ड पे हाथ है, फटाफट क्लिक कर दोगे। क्लियर सबको? ठीक है ना? यहाँ क्या लिखा है? इंसर्ट एबव। ठीक है, मैंने कर्सर रख दिया यहाँ, कहा किस कॉलम पे है मेरा? फर्स्ट था ना, तो मैंने कहा क्लिक किया इंसर्ट एबव, तो क्या इंसर्ट हुआ? कॉलम। यहाँ पे क्या सिंबल दिखा रहा है? देखो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे ये क्या किस पे डार्क है? कॉलम पे डार्क है, तो कॉलम क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। किसके ऊपर हो गया? जहां कर्सर था उसके ऊपर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो मेरा कर्सर आई पे है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? इंसर्ट बिलो। क्या इंसर्ट होगा यहाँ पे? रो या कॉलम? बताओ। रो होगा। किसके नीचे? जहां पे कर्सर है उसके नीचे। ठीक है, इंसर्ट लेफ्ट, जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट में इंसर्ट होगा किसके? लेफ्ट, जहां कर्सर रखा हो। और क्या इंसर्ट होगा? कॉलम। हो गया, डन। ठीक है, क्लिक किया, इंसर्ट राइट, किसके राइट? उसके राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लो इंसर्ट बिलो करूंगा, तो क्या इंसर्ट होगा? जैसे बिलो कर दिया, देखो देखो जितना सेलेक्ट था उतना ही नीचे सेलेक्ट हो गया। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे इंसर्ट बिलो किया मैंने। मान लो मैंने क्लिक किया इंसर्ट एबव, देखो उतना क्या किया? उसके एबव हो गया इंसर्ट, मतलब ये इंसर्ट एबव हुआ है। ठीक है, क्लियर सबको? इस चीज के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, डॉट क्लियर। सेम टू सेम ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा है? मर्ज। कुछ ज्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेबल अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिज्यूम बनाएंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ ऑफिस में वर्क करेंगे ना, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पढ़ाया इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे, लेकिन 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, क्लास लेंगे ही लेंगे डेली, तो जब भी आपको टाइम मिले बीच में प्रैक्टिस कर लीजिए। और जिस दिन मान लो मैंने क्लास नहीं लिया, उस दिन क्या कर लोगे आप लोग? प्रैक्टिस कर लोगे, है ना? जिस क्लासमेट, अपने आप को क्लासमेट जान ही रहे हो, जैसे रश्मि है, कृतिका है, जान ही रहे हो मेरे क्लासमेट है, ये दोनों एक जगह आसपास सिस्टम में, एक ही सिस्टम में मत बैठना। और कोशिश करना एक सिस्टम भी बैठ सकते हो, बैठ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, सिस्टम लेकिन पर्याप्त अपने पास में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बगल बगल में बैठना और प्रैक्टिस करना, दोनों अलग अलग। जहां डर जाए सामने वाला से पूछो, नहीं बता पा रहा है तो और से पूछो, नहीं हो रहा तो फिर मैं हूँ यहाँ, तो मुझसे पूछो। ठीक है, तो जब करोगे तभी पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और कोई किसी को जो ऑफिस वगैरह में वर्क कर रहे हो, कहीं कुछ फंस रहे हो, तुमसे पूछ लिया करो। आपका ऑफिस में कुछ वर्क चल रहा है क्या? अभी चल रहा है ना, ये सब काम चलता रहता है, तो काफी यूजफुल होता है, तो बहुत कुछ जान जाएंगे तो और आसानी से काम कर सकते हैं, है ना? तो ये चीज है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। कोई चीज नॉलेज है आपका, काम कर सकते हो, लेकिन और अच्छा नॉलेज होगा क्या हो जाएगा? टाइम सेव हो जाएगा, है ना? इसके पर्पज से क्लियर है सबको? और बाकी आप मन लगा के टाइपिंग करिए, है ना? सीपीसीटी निकालना है सबको अपने को। ठीक है, बाकी ये सब तो चलता ही रहेगा, सीखना पर्पज से चलता ही रहेगा। और ये जो अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, ये एग्जाम में भी पूछता है, ये शॉर्टकट की कभी कभी पूछ देगा, कैसे करेंगे हम लोग ये चीज। ठीक है, तो आपको आना भी